दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के वीडियो हैं जो आपके आने वाले जो भी सरकारी एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। इन क्वेश्चन को चलिए देखते हैं हम किस तरह हम इस क्वेश्चन को आसान ट्रिक में हल करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक चुनाव में दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया। वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? पूछ रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। ये पूछ रहा है कितने उम्मीदवार थे? 2 लोग। एक पाया 54%, तो दूसरा कितना पाया होगा? 46% यानी 46%। ठीक, इन दोनों के बीच इतना मत पड़ा है। एक आपका इतना पाया, दूसरा इतना। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का होगा? इनके बीच में डिफरेंस 8% का होगा। ठीक, वह कितने वोट से जीता है? 640 वोट से जीता है। तो इन रेशियो में कितना अंतर है? 8%। यही 8% बराबर हो जाएगा आपका 640 वोट के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 640 बटे 8 करिएगा, 8 64, ये 80 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है 1% बराबर 80 आया, तो पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े थे। यहाँ जो आपका कुल आया था मत वो 100% होता है। कुल मत 100% होता है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 100 तो आएगा 100%। तो 1% बराबर यहाँ आपका आया है 80। तो 80 गुणे 100%, यानी 100 से जब गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ कुल जो परसेंट आया है वो 100% वोट का मान 8000 आया है। 8000 वोट पड़े थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 2 लोग हैं। एक कितना पाया? एक ने कितना पाया है? 54%। दूसरा कितना पाया? 46%। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालिएगा तो 8 आएगा। और ये 640 मतों से जीता है, यानी ये 640 वोट इनके बीच में अंतर है। यही 8% बराबर हो जाएगा 640 वोट के। तो 1% बराबर जब आप निकालिएगा तो यहाँ जब आपका 640 बटे 8 कीजिएगा तो ये आपका 80 आएगा। 80 आएगा। तो जब 100% वोट का मान पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा
तो आ जाएगा आपका 8,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है मेनका, राहुल 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 और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। राहुल 12 वर्ष का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पूछ रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इन तीनों का आयु का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 2:3:7। ये इनकी आयु का रेशियो दिया है। इन तीनों की आयु का रेशियो वर्तमान में दिया है 2:3:7, जिनमें से कह रहा है राहुल 12 वर्ष का है। ये आपकी फर्स्ट आपका मेनका हो गई, दूसरा राहुल हो गया, तीसरा उर्वशी हो गई। तो इसमें कह रहा राहुल 12 वर्ष का है। राहुल 12 वर्ष का है। किसमें? राहुल का उम्र कह रहा है 12 वर्ष का है। तो ये रेशियो में कितना है? राहुल रेशियो में ये है 3 वर्ष। ये 3 वर्ष बराबर हो जाएगा रेशियो का राहुल का 12 वर्ष के। तो एक रेशियो बराबर आप निकालिएगा तो 12/3 करिएगा, 4 आएगा। राहुल की उम्र 4 वर्ष है। 4 वर्ष नहीं, सॉरी दोस्तों, राहुल नहीं, यहाँ एक रेशियो का मान आया। राहुल 12 वर्ष का है, लेकिन यहाँ से एक रेशियो का मान 4 वर्ष आया। तो यहाँ से हम तीनों की आयु निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे तीनों की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम तीनों की आयु जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28। ठीक, 4 वर्ष बाद इन तीनों की आयु आ गया 8 वर्ष, 12 वर्ष, 28 वर्ष। ठीक, अब पूछ रहा है इन तीनों की आया है आयु, लेकिन 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। 4 वर्ष इसमें हो आप जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 वर्ष हो जाएगा। 12 4 16 वर्ष हो जाएगा और एक की उम्र हो जाएगा 28, 8 4 12, ये 32 हो जाएगा, यानी 32 वर्ष। तो इसको जब कटाइएगा 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 3 8, 4 3 4 8। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब तीनों की वह आयु आ गया यहाँ एक रेशियो बराबर हम ले आए हैं 4। ठीक, तो इनकी आयु निकल कर आएगी
8 वर्ष, 12 वर्ष और 28 वर्ष। ठीक, इनकी आयु आ गई तो कह रहा 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा। 4 वर्ष बाद इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12 वर्ष, 12 4 ये 12 होगा, ये 16 होगा, ये आपका 32 वर्ष होगा। और जब कटाइएगा, इनका रेशियो पूछ रहा है, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32। ये आपका आ जाएगा 3:4:8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं। समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। दोस्तों, ये हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन जैसे नहीं है, उसी प्रकार से है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जितने लोग होंगे, कह रहा है वो एक दूसरे से खेलते हैं। जैसे इतने आदमी, इतने लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कह रहा कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, खेल दिया है, इसलिए क्या करेंगे, कितने लोग हैं यहाँ 7 दिया है। इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी में से एक घटा करके गुणा कीजिएगा। जब 7 में से 1 घटाइएगा तो आएगा 6, 6 से गुणा कीजिएगा और 2 लोगों के बीच खेल होता है, इसलिए 2 से भाग करिएगा। इसको कटाइएगा, 2 3 6 और 7 2 3 6, 7 21। ये आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। 2 3 6, 21 आएगा। इसमें किसी में 21 दिया नहीं है। इन क्वेश्चन ऑप्शन आपका एक भी नहीं सही है। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कह रहा 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। इसमें दिया है 3 लोग एक में मिलके, 3 लोग मिल करके किसी एक मतलब व्यापार शुरू करते हैं, जिनमें एक ने 600 रुपये लगाया, दूसरा 800 रुपये लगाया, तीसरा 1000 रुपये लगाया। तो इनका जो लाभ हुआ 480 रुपये का लाभ हुआ है। तो कह रहा एक व्यक्ति, मतलब जो पहला व्यक्ति जिसने 600 रुपये लगाया, उसको कितना मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ये जिस रेशियो में ये रुपए इन्वेस्ट करेंगे,
उसी रेशियो में इनको लाभ भी मिलेगा। ये जिस रेशियो में रुपए इनका इन्वेस्ट हुआ है उसी रेशियो में इनको लाभ तीनों को मिलेगा। देखेंगे हम किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। 600 रेशियो 800 रेशियो 1000। इनको कटाइएगा 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया। अब इसको 2 से कटाइएगा 2 3 6 2 चौके 8 2 25 10। इनका जो रेशियो आया 3:4:5 का आया है। अब जब इनका इन्वेस्ट का रेशियो आ गया तो इनका जो लाभ का रेशियो निकालना होगा आपको। अनुपात बटे अनुपात एक योग कीजिएगा, गुणे लाभ कर दीजिएगा। किसी का भी निकालना हो, चाहे ए का, चाहे दूसरे व्यक्ति का, चाहे तीसरे व्यक्ति का, हमें फर्स्ट का निकालना है। इसको कितना मिलेगा? तो इसने रेशियो में कितना लगाया धन? 3। कुल कितना है रेशियो? जोड़ लीजिएगा। 4 3 7 5 12। अब गुणे कीजिएगा, कितना लाभ हुआ? 480 का। 480। अब इसी को आप कटा लीजिएगा। 3 चौके 12, 4 से कटाइएगा। 4 1 4 4 2 8 4 0 120 आया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरे का भी निकाल सकते हो, तीसरे का भी निकाल लोगे। बस उसको इसी तरह रखना है जैसे दूसरे का निकालना है। तो आपका 4 बटे दूसरे का रेशियो में कितना लगाया धन, इतना। कितना इसका रेशियो में कितना लगा? अनुपात में कितना लगाया? 4। अनुपात का योग कितना है? 12। गुणे आप 480 कर दीजिएगा। फिर इसको जब कटाइएगा तो ये आपका दूसरे का आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे का निकाल देना। इसी प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को खुद से हल कीजिएगा। ये प्रश्न आपका दिया है, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये रीजनिंग का है, इसको हल कीजिएगा खुद से। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा।